राइट, तो आपकी इन्हीं जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे सीनियर, मेरे मेंटर, मेरे भगवान, नन अदर देन श्री संदीप नरवाल जी। इस बिजनेस में ना आपको सिर्फ 2 बार होमवर्क करना है, एक ड्रीम लिखने पे, दूसरा लिस्ट बनाने पे। उसके अलावा इस बिजनेस में कहीं पे भी लिखित का काम नहीं है, कहीं पे भी राइटिंग नहीं है। पहला किस में काम है? ड्रीम में, दूसरा लिस्ट में। और ये 2 ऐसी चीजें जो एक बार बनानी है, लेकिन इसका रिजल्ट हमेशा आता रहता है। ये 2 ऐसे बीज हैं, एक बार बोने आपने और इसका लाइफ टाइम फ्रूट आता है आपके पास। तो पहली गलती जो करता है, लिस्ट नहीं बनाया। अभी कितने लोगों ने लिस्ट नहीं, अभी जितने कल लोगों ने नहीं बनाई थी तो आज रात को भी नहीं बनाई होगी, तो कब तक बना लेंगे आप अपनी लिस्ट? कल तक बना लेंगे, मंडे, ट्यूसडे बना लेंगे, ट्यूसडे। और जिन्होंने बना भी रखी है तो अपनी 500 लोगों की लिस्ट जरूर कंप्लीट करें। कहीं से भी नाम निकालो लेकिन बनाओ। लिस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है FRIENDS, फ्रेंड्स। FRIENDS, फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से लिस्ट बनाएं। फ्रेंड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? F स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स, R स्टैंड्स फॉर रिलेटिव्स, जितने आपके रिश्तेदार हैं उनके नाम लिखो। I स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, जिसके साथ आप कॉलेज में पढ़े हो, ठीक है, ओके। E स्टैंड्स फॉर, किसको बताया था पिछली आरटीपी में? हाँ, एजुकेशनल फ्रेंड्स, स्कूल में जिनके साथ पढ़े हो या कहीं कोचिंग सेंटर वगैरह में, ठीक है। N नेबर्स, आपके पड़ोसी जो हैं। लिस्ट बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं, आप कहां से लोग निकाल सकते हो। जैसे कई लोग बोलते हो मेरे पास तो 25-30 लोग हैं, तो ये कैसे बन सकते हैं? N। D फॉर डॉक्टर्स, जिन जिन डॉक्टर्स के पास आप जाते हो, डॉक्टर भी हो सकते हैं वो, ठीक है। और S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंजर। देखो आप एक चीज इसमें ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि आदमी वो इसमें काम चालू करे। S स्ट्रेंजर भी काम कर सकता है इसमें, वो ऑटोमेटिक एक अच्छा करोड़पति इंसान है, BMW, ऑडी वॉडी सब कुछ है उसके पास। खुशबू मैडम उनकी फेसबुक फ्रेंड बन गई, वैसे ही भाई रिक्वेस्ट भेजी, वो आता रहता ना फ्रेंड्स यू में नो में, तो सजेशन भेज दी, सबको रिक्वेस्ट भेज दी, ऐड एज ए फ्रेंड, ऐड एज ए फ्रेंड इन्होंने कर दी होंगी। प्रसंग जी की अच्छी बॉन्डिंग थी उसके साथ में, लेकिन उन्होंने प्रसंग जी के साथ ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने ट्राइपोर्ट से खुशबू मैडम के साथ ज्वाइन किया और स्ट्रेंजर को ज्वाइन कराया। ये भगत सिंह जी को भी नहीं जानती थी, भगत सिंह जी इनके खुद स्ट्रेंजर फ्रेंड हैं। तो किसी को भी जोड़ सकते हो आप। मेन बात क्या है, आपका बस विजन क्लियर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि भगत सिंह ने जो अपनी सेना बनाई या जो अपनी टीम बनाई वो सारे जानने वालों की थी, वो अनजान लोगों की भी थी। विजन अच्छा होना चाहिए तो आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लिस्ट बना सकते हो FRIENDS। हर एक में से अगर आप फ्रेंड्स मान लो 20 हो, रिलेटिव 20 हो, इंस्टीट्यूशन फ्रेंड्स 20 हो, तो ऐसे करके अगर 20-20 लगाओगे तो लगभग 120-130 नाम आ जाएंगे आपके। तो अच्छे खासे नाम हो गए आपके ना। और ये मत जज करना कि यार ये करेगा नहीं करेगा। मान लो मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये है, एक जो मेरी लिस्ट में आदमी है वो 1 लाख रुपए वाला है, मैं सोच रहा हूं यार ये 1 लाख वाला तो नहीं करेगा क्योंकि मेरी तनख्वाह तो 20,000 रुपये है। अब वहीं पे योगेश जी नेस्विस में है, उस आदमी को योगेश जी भी जानते हैं, कॉमन फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है। मैं 20,000 वाला हूं, ये 1 लाख वाला है, योगेश जी कमा रहे 3 लाख रुपए। योगेश जी इसको बोलेंगे भाई तेरे को कुछ करना है जिंदगी में, बोलेगा हाँ तू आजा मैं अपना काम कराता हूं तेरे को चालू, क्योंकि वो तो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, योगेश जी तो 3 कमा रहे हैं। जिसको आप भी जानते हो, जिसको योगेश जी भी जानते हैं। आपके सोचने से ही आदमी जुड़ता है और आपके सोचने से ही वो नहीं जुड़ता, सिर्फ सोचने से काम चालू होता है। तो प्रीजज मत करना, जुड़ना नहीं जुड़ना वो बात की बात है, लेकिन प्लान दिखाना हमारा काम है, ठीक है। तो लिस्ट बनाना। दूसरी जो गलती करता है वो 500 लोगों की नहीं बनाता और प्रीजज करता है तो या 500 लोगों की लिस्ट नहीं बनाते हो। तीसरी जो गलती करता है वो तीसरी गलती लिस्ट में बहुत भयंकर करता है, वो क्या, हमेशा अपने साथ में नहीं लेके चलता उसको। मतलब कि आपने लिस्ट बना दी, घर पे रख दी, तो लिस्ट बना के घर पे रख दी तो सारे लोग घर पे चले गए। प्लान के दौरान आप कैसे नहीं करते हो। और मैंने समझाया था कल कि लिस्ट बनाने का क्या फायदा, जब आप अपनी लिस्ट बना रखी है, प्लान दिखाया
तो प्लान के दौरान उस लिस्ट को कैरी करें आप, 24 घंटे उसको कैरी करें, नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, 24 घंटे लोग ही लोग दिखेंगे। और ये बिजनेस लोगों का है, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा बिजनेस, और जितनी बड़ी लिस्ट हर टाइम कैरी करोगे तो पॉजिटिविटी साथ रहेगी आपके। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट मेड इन प्रॉपर मैनर। प्रॉपर मैनर में नहीं बनाई, HWC नहीं आइडेंटिफाई किया, ABC नहीं आइडेंटिफाई किया, बस नाम नाम लिख दिया और हो गया राम नाम सत्य। तो उसको प्रॉपर वे में बनाओ। और नॉट अपडेटेड टाइमली। देखो क्या है, जैसे जिस आदमी को जुड़े हुए 2 महीना हो गया, 2 महीने में वो करीबन 3 या 4 नए आदमियों से मिला होगा अपनी जिंदगी में। अब उसको टाइमली आप अपडेट नहीं कर रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल तो खैर ये बोलता है कि आपको हर महीने अपनी लिस्ट 5% बढ़ानी चाहिए, मतलब कि हर महीने लगभग 20 से 25 लोगों के नए नाम आने चाहिए आपकी लिस्ट में। ये नेटवर्क मार्केटिंग का रूल बोलता है दैट यू हैव टू अपडेट योर लिस्ट बाय 5 to 10% एवरी मंथ। हर महीने आप 5 से 10 नाम तो लिख ही सकते हो आप, तो अपडेट करो इसको टाइमली। जो इस हफ्ते मेरे को लोग हैं उनकी मैंने कहीं भी लिस्ट नहीं रखी। टारगेट है ना आपका कि मेरे को इस हफ्ते ये लोग जोड़ने हैं, जैसे लिस्ट लिया आपने, दो लिस्ट रखना अपनी ना। मैंने कल प्लानर बताया था आपको, अगर आपको ध्यान हो, डायरी को 3 सेगमेंट में डिवाइड करने को बोला था, याद है आपको? पहला पार्ट क्या था? ड्रीम का। दूसरा पार्ट क्या था? और तीसरा पार्ट क्या था? प्लानर का ना, कि टारगेट्स फॉर दिस वीक। इस वीक में जैसे कि कल क्या तारीख है अपनी? 12 से 19 एक हफ्ता होता है, तो 12 से 19 मेरे को लिस्ट निकाली मैंने, और मैंने करीबन 25-30 लोगों के नाम लिख दिए कि मेरा टारगेट फॉर दिस वीक ये है। तो अपन करेंगे क्या, उसको एक बार बैठेंगे और उन सबको कॉल कर देंगे, क्योंकि एक बार में कॉल करोगे ना तो फ्लुएंसी रहेगी आपकी, अच्छे तरीके से बात कर पाओगे आप। क्योंकि आप डेली एक इंसान से बात करोगे तो वो फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। आप लगातार 5, 10, 15 लोगों से बात करो, लगातार बात करोगे, डर भी नहीं रहेगा। मान लो 5 ने मना भी कर दिया तो दिख रहे 25 नाम हो रहे हैं अभी तो। लेकिन डेली अगर एक ही को कॉल करोगे तो फिर आपका डर भी बना रहेगा, आप खुल के बात नहीं कर पाओगे। तो एक लिस्ट बनाओ प्लानर की, टारगेट बनाओ, इस वीक में मुझे ये लोग जोड़ने हैं, उनको कॉल करो, प्लान दिखाओ, क्योंकि वॉल्यूम का गेम है, इट इज अ नंबर गेम। ठीक है, अगेन आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब कॉलिंग में लिस्ट का खत्म है, लिस्ट में ये आदमी गलतियां करता है। अब जो कॉलिंग में गलतियां करता है, अब उस पर बात करते हैं। आप कॉल करते हो, मैं बहुत सारे लोगों से फीडबैक आती है मेरे पास, सर कॉल तो की थी, बंदा एंड टाइम पे गोली दे गया। सर मैंने कॉल तो की थी, बंदा आ भी गया, लेकिन वो मेरे अपलाइन की एडिफिकेशन, मतलब कि जब मैं एडिफिकेशन की तो उस हिसाब से इज्जत नहीं कर रहा मेरे अपलाइन की। मैंने कॉल तो की थी सर, बंदे ने दोबारा फोन ही नहीं उठाया मेरा। तो क्या क्या गलतियां होती हैं छोटी छोटी, वो डिस्कस करते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। कॉलिंग नॉट डन इन फ्रंट ऑफ अपलाइन। सबसे पहली जो गलती करता है वो, देखो क्या है, आप चुपके से अकेले में जाके कॉलिंग करोगे ना, अगर गलती हो रही है तो करेक्ट कैसे कर पाओगे आप? ध्यान से समझना मेरी बात को, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर मान लो आपने कॉलिंग करी, अब उसमें कुछ गलती हुई, आपको पता ही नहीं गलती कहां हुई, तो उसको करेक्ट कौन करेगा? तो इससे अच्छा है कि आप अपलाइन के सामने ही करो। अब मान लो नर्सरी में बच्चा है, उसको ABCD लिखने को दी, अब वो ABCD जो लिख रहा है वो अपनी मम्मी के आगे नहीं लिख रहा, वो अकेले में जाके कहीं पे भी ए ये 3 डंडे ही नहीं बना पाए, वो कुछ कुछ बना देगा। वो क्या करता है बच्चा, क्लास में तो मैडम के आगे और घर में मम्मी के आगे बनाता है वो A, क्योंकि इनिशियल स्टेप है। जब आप 3री, 4थी, 5वीं क्लास में हो जाते हो, जब तो मम्मी की जरूरत नहीं पड़ती, तब तो मम्मी की जरूरत नहीं पड़ती ना होमवर्क के लिए। लेकिन इनिशियल जब स्टेज है ना, जब पहला, दूसरा, तीसरा दिन होता है ना बच्चे का, या 1-2 महीना, 1 साल, वो मम्मी के आगे होमवर्क करता है सारा। तो वैसे ही आपको जब आप इनिशियल अभी डेज है ना आपके, जो नए नए लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने अपलाइन को बिठाओ, कह रहे सर मेरी कॉलिंग सुन लो, अगर कोई गलती हो तो मेरे को बताओ। बिठाओ अपने अपलाइन को, एक्टिव जो आपका अपलाइन है ना उसको बिठाओ, उसके सामने कॉलिंग करो। ठीक है, कॉलिंग नॉट डन इन फ्रंट ऑफ अपलाइन। नॉट कॉलिंग Hot+A कैटेगरी। सबसे पहले आप Hot+A कैटेगरी को नहीं बुलाते हो स्टार्टिंग में, यहां पे दिक्कत होती है। आप किसी को भी कॉल कर देते हो, तो उसको थोड़ा सुधारो। तीसरी जो गलती है, नॉट यूजिंग स्क्रिप्ट। अपने हिसाब से ही आप कुछ भी बातें बोल देते हो, कुछ भी आ जाए, एक बार 2-5 मिनट मिलने मेरे से, तेरे को एक से मिलवाना है मैंने, ऐसी गलती कर देते हैं। तो एक बार टाइम निकाल के आ जाए, एक फंक्शन है बहुत बड़ा, तेरे को अटेंड कराता हूं, कुछ भी बोल देते हो आप।
मूवी देखने आ जाता हूं टाइप की बातें, स्क्रिप्ट यूज नहीं करते हो आप, वहां पे गलती होती है आप लोगों से। कॉलिंग टाइमिंग्स एंड मीटिंग टाइमिंग्स रिमाइंडर, अब ये क्या है, ये कहीं पे भी नहीं है, मैं बताता हूं आपको। देखो, मान लो आज संडे है और आज मैंने कॉलिंग करी, आज मैंने फोन किया, प्रसंग भाई अपन मिलेंगे ट्यूसडे, ठीक है, हाँ मीटिंग डन ट्यूसडे, ओके, बिजनेस ऐसे ऐसे चालू करते हैं, नौकरी के साथ साथ कुछ कमाते धमाते बढ़िया सा और जिंदगी बदलते हैं। करा हाँ भाई चलो ठीक है, कब मिलते हैं, ट्यूसडे। अब मेरे को करना क्या है या आपको क्या करना है वो बताता हूं। आपको मंडे जो है ना, मंडे एक बार उसे कॉल करनी है, किसे, प्रसंग को, मतलब कि एग्जांपल ले रहा हूं, जो भी आपका गेस्ट है। आज संडे है, संडे मैंने मीटिंग फिक्स करी, कब की, ट्यूसडे की। हमेशा मीटिंग एक दिन छोड़ के ही फिक्स करना, सेम डे कभी मीटिंग फिक्स मत करना, सेम डे। कई क्या बोलते हैं जी संडे आज सुबह फोन करा जी आ जाओ आज ही शाम को, तो ऐसा मत करना, एक दिन छोड़ के मीटिंग फिक्स करना अगर हो सके, नहीं तो नेक्स्ट डे सबसे बेस्ट है, एक दिन छोड़ के। जैसे आज संडे है तो हमेशा ट्यूसडे की, मंडे भी कर सकते हो बट ट्यूसडे की जरूर, संडे की मत करना। एक बार उसको मंडे कॉल करनी है, फिर जिस दिन ट्यूसडे आ जाए तो उस दिन उसको सुबह कॉल करनी है, भाई शाम को मिलना 6 बजे, याद है ना। क्योंकि कई बार कई लोगों के साथ में होता क्या है, मैं जब पूछता हूं कि भाई गेस्ट क्यों नहीं आए, कह रहा सर वो मैंने गेस्ट को कॉल किया ना तो बोले उत्तरी मैं तो भूल ही गया, मिलना भी था, माइंड से स्किप हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ में होती है चीजें। तो जब उसको फ्रीक्वेंट रिमाइंडर दोगे ना तो ये उसके दिमाग में छप जाती बातें। जो वर्ल्ड कप आता है तो उसके बार बार में ऐड आते हैं, ऐड आते हैं टीवी पे, जो लोग टीवी देखते हैं, जिस चीज को ज्यादा एकदम से बड़े लेवल पे लेके जाना होता है तो उसके बार बार में एडवर्टीजमेंट आते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। क्यों? क्योंकि दिमाग से निकले ना वो चीज, बार बार में। आप मैकडी में बैठे हो तो बार बार में मैकडी में एक ही एडवर्टीजमेंट चलता है, केएफसी में भी एक ही एडवर्टीजमेंट बार बार लगातार चलता है। क्यों? क्योंकि वो छप जाए। तो आप जब उसको कॉल करोगे ना तो वो भी एक टाइम पे सोचेगा यार ऐसा कौन सी आदमी से मिलवा रहा है जिसके लिए, मतलब जिसका टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि आदमी मेरे को 2 बार कॉल कर रहा है। तीसरी कॉल उसको कब करनी है, मान लो 6 बजे अपनी मीटिंग है, 6 बजे का अपना प्लान है, आपको पता है कि 4 बजे निकलेगा तो ही 6 बजे पहुंच पाएगा, तो उसको 4 बजे कॉल करो, भाई 6 बजे पहुंच जाइयो। तो आपने लगभग बेस्ट ये है कि 3 बार उसको कॉल करो, नहीं तो 2 बार जरूर कॉल करनी है, एक कब, एक अगले दिन और एक जिस दिन मीटिंग है उस दिन, पक्का। एटलीस्ट ये ना हो एक बार जी बोल दिया था हमने तो अब आता रहेगा अपने आप देख लेंगे, तो वो करने के बाद ना कई बार उसको याद नहीं रहता गेस्ट को कि मेरे को मिलना भी है। समझ रहे हैं आप ये चीज? ठीक है, अगली गलती की तरफ देखें। ये कॉलिंग की टाइमिंग मैंने बताई है, ये जरूर नोट कर लें इसको ना। जो कॉलिंग है ना, कॉलिंग की स्क्रिप्ट में हम कई बार 3 वर्ड यूज करते हैं, वर्ड्स लाइक ज्वाइन, भाई मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, भाई मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है। अभी जो वर्ड है ना ज्वाइन, ज्वाइन नाम का, ये महा नेगेटिव वर्ड है ये। नेटवर्क, या मैं अगर बोलूँ ना आपको, मार्केट में जितने लोग सोसाइटी में मार्केट में रह रहे हैं उनको जैसे ही ज्वाइन बोलोगे ना तो समझ जाएंगे एक्चुअली क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम, हमें ये नहीं कि हमें उसको जोड़ना नहीं, जोड़ना है, लेकिन जब उसको बोल के बुलाओगे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग है, या वो समझ जाएगा। जैसे बोलोगे ना भाई मैंने कंपनी ज्वाइन की है, तो कंपनी ज्वाइन की वो समझ जाएगा कि हाँ भाई। और नेटवर्क मार्केट में जो है ना, मार्केट में लोग, मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोग नेगेटिव हैं। अब जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बोलोगे या ज्वाइन बोलोगे तो समझ जाएगा, वो आएगा ही नहीं, वो फोन ही नहीं उठाएगा आपका। दूसरा वर्ड आप यूज करते हो सेमिनार, भाई सेमिनार में आजा संडे, वो समझ जाएगा। फिर एक्चुअली क्या है, उनको ना सच्चाई नहीं पता, उनको सब कुछ नहीं पता है इस बिजनेस का। अगर उनको सब कुछ पता होता तो वो भी आज इस आरटी में बैठे होते, या वो भी पैसे कमा रहे होते। उनको उतना ही पता है, मैं हमेशा जो एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि ए.आर. रहमान का सबने सुना हुआ है, वी.वी.एस. लक्ष्मण का सबने सुना हुआ है, समझ रहे हैं आप ये चीज, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का सबने सुना हुआ है, फुल फॉर्म किसी को भी नहीं पता। सबने सुना होगा आप सब लोगों ने, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रह चुके लेकिन पूरा नाम नहीं पता, वी.वी.एस. लक्ष्मण। ऐसे ही सबने नेटवर्क मार्केटिंग सुनी हुई है, सबने सुनी हुई है कि हाँ ये कोई चेन मेंबर वाला काम है, लेकिन एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता। अब अगर मान लो आपको ही बोलते कि सर चेन वाला काम है, या सेमिनार में आ जाओ, या ज्वाइन किया मैंने कोई बिजनेस, आप खुद आते? आप समझो इस चीज को। कॉलिंग हमेशा वैसी करनी चाहिए आपको जैसी आपको की गई थी। आप एक चीज, आज आपको मैं गुरु मंत्र देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल ही नहीं होगे, बताऊं आपको। देखो, चाहे कॉल करो, चाहे प्लान दो, चाहे वो बंदा ज्वाइन कर जाए,
अब आपको सोचना कैसे, आपको थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करनी है वो समझना ध्यान से। मान लो आपका नाम क्या है, अरुण था ना, अरुण। मेरे को अरुण जी को कॉल करनी है, अरुण मेरे दोस्त हैं और मेरे को अरुण को कॉल करनी है। तो मेरी माइंड फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, समझाता हूं। 2 मिनट के लिए मेरे को ना अरुण बनना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए क्या बनना पड़ेगा, अरुण बनना पड़ेगा। और मेरे को ना ये सोचना पड़ेगा कि मैं अरुण हूं और अरुण को क्या बात बोली जाती कि अरुण चला जाता। ऐसी क्या बात बोलूं कि अरुण बात मान ले। तो मेरे को ये अरुण बन के ही तो समझ में आ सकती है ना। समझ रहे हो आप ये चीज? मतलब कि इंग्लिश में कहावत है ना, यू हैव टू बी इन हिज शूज। उसके जूतों में उतर के देखना पड़ेगा आपको। तो आपको ना उसकी जगह पे जाके सोचना पड़ेगा। अब मान लो ये प्लान लेने आ गए, अब ये प्लान लेने आए हैं, मैं बीइंग अ प्लानर, मैंने प्लान देना इनको। तो मेरी थॉट प्रोसेस क्या होगी कि अगर मैं अरुण होता तो अरुण को किस तरीके से प्लान समझाया जाए कि ये प्लान ले ले। अब ये टीम में जुड़ गए, फिर मैं अरुण बन के सोच रहा हूं कि अगर अरुण टीम में जुड़ गया, मैं अरुण हूं, मेरे को क्या बात बोली जाए कि मैं काम करना चालू कर दूं। भाई मैं तो इंजीनियर हूं। अब क्या देखो, मान लो अगर आपको मछली पकड़नी है, मछली को पसंद है मांस, ठीक है, चॉकलेट आपको पसंद है, तो कांटे में चॉकलेट लगानी चाहिए कि मांस लगाना चाहिए है? लेकिन आपको तो चॉकलेट पसंद है, लेकिन मछली को तो मांस पसंद है ना। तो जो चीज मछली को पसंद है ना, आपको वो देनी पड़ेगी। तो आपको शायद इंग्लिश जो स्क्रिप्ट है वो पसंद हो सकती है, क्योंकि मैं बीइंग एन इंजीनियर, भाई मैंने कई लोगों से इंग्लिश में ही बात की है। लेकिन जब मेरी टीम में कोई जैसा आदमी आता ना, मैं वैसा ही बन जाता हूं उसके आगे। कि अगर मैं ऐसा होता और मैं ऐसे बैठा होता सीसीडी में, और मेरे यहाँ पे गमछा होता और मैं डीटीसी का ड्राइवर होता, तो मेरे को क्या बात बोली जाए कि मैं ये काम कर लूँ चालू। अगर मैं उनको इंग्लिश में बात करूं, मैं उनको ESBI क्वाड्रेंट समझाऊं, तो मूर्ख हूं। मैं उनको वो बन के समझाता हूं जो वो हैं। तो कॉलिंग जब करो ना, कॉलिंग, तो एक चीज ध्यान रखना जिंदगी में हमेशा, जिसको भी कॉल कर रहे हो ना सामने वाले को, ये सोच लो कि मैं वो हूं, तो मेरे को क्या बात बोली जाए कि मैं आ जाऊं। आज मैं लीडरशिप की भी ट्रेनिंग देता हूं, आज मैं बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग देता हूं, लेकिन आज मैं बेसिक समझा रहा हूं आप लोगों को। अब मैं लीडरशिप की तरह ट्रेनिंग देना चालू कर दूं तो आपके तो ऊपर से जाएंगी सारी चीजें। और मैं लीडरशिप की ट्रेनिंग हर साल में 2 या 3 बार देता हूं। तो मैं अब क्या सोच रहा हूं कि अगर मैं भी नया बंदा होता और मैं भी ऐसे कुर्सियों में बैठा होता और मैं भी पहली बार ट्रेनिंग में आया हुआ होता, तो मैं क्या सुन के चार्ज हो जाता और क्या सुन के मैं काम करना चालू कर देता। तो मैं वो शब्द बोल रहा हूं आज। समझ रहे हैं आप ये चीज? समझ गए ना ये चीज? तो हमेशा आज के बाद ना ये वाली फिलॉसफी यूज करना कि सामने वाले को क्या चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस या नो? यस।